सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है उज्जैन ट्रिप का थर्ड पार्ट। इसके जो है 3 पार्ट बने हैं। अगर आपने इससे पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। तो ये इस थर्ड पार्ट में मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम जो है मतलब वहाँ पे मंदिर घूमने के बाद सारे रात में आए थे यहाँ पे महाकाल लोक, इसको कॉरिडोर भी कहते हैं। ये मंदिर के बिल्कुल जस्ट बाहर निकल के आपको यहाँ पे महादेव की सारी लीलाएं देखने के लिए मिलेंगी इस कॉरिडोर में। और यहाँ पे आपको बेस्ट रुकने के लिए अगर आप आते हैं तो क्या कहते हैं, ये रुकने के लिए सबसे बेस्ट है। एक तो भारत माता मंदिर और एक महाकाल भक्त निवास सेवा जो है जहाँ पे आपको रुकने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि जस्ट सामने ही आपको देख सकते हो आप कितनी रौनक लगी हुई है। मतलब दिन में भी आप घूम सकते हो, लेकिन बेस्ट मैं आपको बोलूँगी कि आप रात में ही घूमो, क्योंकि यहाँ पे आप लाइटिंग्स और ये सब देख के आपको मतलब मन खुश हो जाएगा। हम तो 2 बार घूमने आए यहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा हमें पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो बहुत ही बेस्ट है ये। जब भी आप अपनी उज्जैन की टिकट बुक करें तो यहाँ पे साथ साथ इन होटल्स की भी बुक कर लीजिए, ताकि आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। मंदिर भी बिल्कुल पास में और सब कुछ एकदम बिल्कुल पास में, और यहाँ पे घूमने के लिए भी बहुत ही सही है ये। और यहाँ पे आपको महादेव की सारी लीलाएं देखने के लिए मिलेंगी। उनकी सब कुछ मतलब उन्होंने जैसे विष पिया और उसके बाद उनके माता रानी से जैसे विवाह हुआ, और सब कुछ जो भी महादेव के जो भी लीलाएं जितनी भी हैं वो सब आपको यहाँ पे इस कॉरिडोर में देखने के लिए मिलेगी। और आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा रश है। ये सिर्फ़ और सिर्फ नाग पंचमी की वजह से है, क्योंकि नाग पंचमी का जो यहाँ पे नागचंद्रेश्वर जी का जो मंदिर है वो साल में एक ही बार खुलता है नाग पंचमी पे। और यहाँ के दर्शन जिन्होंने कर लिए उनका तो मतलब किस्मत वाले ही होते हैं वो। तो बस हम भी उसी के लिए ही आए थे। तो यहाँ पे ये देखो आप कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे दशानन क्या भी है कुछ, बट पता नहीं ये क्यों कवर कर रखा था, मुझे ये नहीं पता, शायद कंप्लीट नहीं हुआ होगा इसलिए। तो उसके बाद हम आ गए थे अगले दिन। हम सारे मंदिर घूमने के बाद अगले दिन फिर हम सुबह दर्शन करे हम लोगों ने महादेव के, उज्जैन के महाकाल के। तो यहाँ पे देखो बाहर यहाँ पे सब जो अपनी पूजा पाठ करा रहे हैं, जैसे जो रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो वो सब है। यहाँ पे बाहर छोटे छोटे शिवलिंग हैं, वहाँ पे आप अपनी पूजा करा सकते हैं। तो ये देखो ये कुछ इस तरीके का व्यू है बाहर का। और मैं भी फ़र्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे, मैं, नूरवी, जेरी, तारा, हम सब तो फ़र्स्ट टाइम आए थे। तो मुझे नहीं पता, तो इन लोगों ने हम मतलब जो घर पे जो सब लोग आ रखे थे तो उन्होंने बताया कि काफ़ी चेंज हो गया है पहले से। तो यहाँ पे उसके बाद हमने अच्छे से दर्शन कर लिए थे। मंदिर में ज़्यादा वीडियो अलाउ नहीं थी तो मैंने नहीं बनाई। और यहाँ पे शाम को फिर हम मार्केट घूमने लगे, और उसके बाद हम शाम को अगले दिन फिर से आए जो है महादेव के ये महाकाल जो महाकाल लोक है उसके दर्शन के लिए। और देखो नूर भी यहाँ पे वीडियो बनवा रही है अपनी, उसको भी बहुत पसंद आया। और ये फाउंटेन्स, इसीलिए मैं कह रही थी आपको कि आप रात में घूमोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये फाउंटेन्स वगैरह चलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और दोनों बच्चे भी बड़े खुश हो रहे थे, देखो वीडियो बनवा रहे हैं किस तरीके से अपनी। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हमें तो यहाँ पर घूम के। तो हम तो 2 बार आए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम 2। तो अगले दिन हम निकल गए थे, यानी कि सोमवार को 21 अगस्त मंडे को हम निकल गए थे इंदौर के लिए। हमें जाना था ओमकारेश्वर, तो वहाँ के भी दर्शन हमें करने थे। तो हम सब निकल गए थे सुबह 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे के करीब हम निकल गए थे। तो मम्मी जी और मेरा फास्ट चल रहे हैं तो सोमवार के, तो हमने वहीं पे ही जल अभिषेक कर दिया था। मतलब दूध जल जो भी हमें मिला वो हमने चढ़ा दिया था शिव जी को वहीं पे उज्जैन में मंदिर में कहीं। तो उसके बाद हम निकल गए थे इंदौर के लिए, क्योंकि इंदौर मतलब अगर आप जा रहे हो उज्जैन से तो 3-4 घंटे तो आपको लग ही जाते हैं बाय कार। तो बस हम निकल गए थे और यहाँ पर फिर आ गए थे हम ढाबे पे, क्योंकि सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया था तो थोड़ा सबको भूख लग रही थी। तो सब ब्रेकफास्ट करने के लिए थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे रुक गए थे यहाँ पे इस ढाबे पे। और मैं आपको ये वहीं इसीलिए बता रही हूँ, ये इसमें मतलब मैं आपको यही बता रही हूँ। और पीछे मैंने वॉइस ओवर इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पे पीछे ना म्यूज़िक चल रहा था तो वो कॉपीराइट इशू आ जाता, इस वजह से मैं वॉइस ओवर कर। नमस्ते जी, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। चलो कैसा है पराठा? मतलब यहाँ के जो मेन्यू इतने सारे, ये रहा एक और आया नूरवी के छोले भटूरे।
भाई 2 चाय और, 2 चाय और। ये कौन आ रहे हैं भाई? फाइनली हम पहुंच गए थे 4.5 घंटे का ट्रैवल करने के बाद ओमकारेश्वर मंदिर, जो कि एक ज्योतिर्लिंग ही है, एक जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में चौथा ओमकारेश्वर है। और ओमकारेश्वर मंदिर में जो है शिव जी स्वयं प्रकट हुए थे, तो ज्योतिर्लिंग उसे ही कहते हैं जहाँ पर जो है शिव जी का स्वरूप स्वयं प्रकट हुआ था, तो उसे ही ज्योतिर्लिंग कहते हैं। तो ये भी एक ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो हम भी यहाँ बस पहुँचे थे शिव जी के दर्शन के लिए। और गाइस यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ मिली, इतना ज़्यादा हमने वेट किया। एक तो हम 4 घंटे का ट्रैवल करके आए, मतलब फास्ट था, प्लस छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ, मतलब हो ही जाती परेशानी। और ऊपर से ये जो पंडित जी वगैरह थे, ये मतलब ये इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे कि इतनी ज़्यादा रश था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, 2-3 घंटे की लाइन थी। तो एक बंदे के, एक पर्सन के ये 1100 रुपये ले रहे थे दर्शन कराने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। मतलब आप ये देख सकते हो, हम 2-2:30 बजे के करीब मंदिर में लाइन में लगे थे और हमारा नंबर आया था शाम को 6 बजे। और यहाँ पे जो है ये छोटी सी है हमारी तारा, ये 7 महीने की है सिर्फ, और ये इतने लाइन में लगी हुई थी। ये सभी लोग बोल रहे थे कि आप लोग लाइन में क्यों लगे हो इसे लेके। तो तारा के पेरेंट्स तो चले गए थे, मतलब इसको, इन लोगों को जल्दी दर्शन करवा दिए थे इन लोगों ने, मतलब जो आगे लाइन में लगे थे इनको जाने दिया था उन्होंने। बट हम 2.5 घंटा वेट करा हमने प्रॉपर लाइन में। और यहाँ पे देखो नोट भी दर्शन करने के बाद खुश हो गई, थोड़ा डांस करने लगी। और यहाँ है ममलेश्वर, तो यहाँ के दर्शन करने भी उतने ही ज़रूरी हैं। अगर आप ओमकारेश्वर आते हो तो ममलेश्वर के दर्शन करने आपको ज़रूरी है। उसके बाद हम वहाँ से निकले और हम 2:30 बजे जो है रात को पहुँचे इंदौर के इस होटल रूम में चेक इन किया हमने रात को 2:30 बजे। और ये देखो, अब मुझे तो पता ही नहीं चला क्योंकि मैं सो गई थी। उसके बाद मुझे सीधा आँख खुली जब हमने यहाँ पे चेक इन किया, तो रूम्स काफ़ी सही थे, नीट एंड क्लीन रूम थे। और उसके बाद हमने जो है थोड़ा सा डिनर वगैरह किया सबने, क्योंकि सभी बहुत भूखे थे, किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। और हम कल रात को 2:30 बजे 2 बजे शायद आए थे इंदौर, ठीक है। तो हम आए थे रात को अपना मतलब दर्शन करके ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दर्शन करे। मतलब उस दिन कल हम सुबह मॉर्निंग में पहले तो 9 बजे निकल गए थे, 9 साढ़े 9 बजे के करीब बाहर, क्या कहते हैं, अपना इंदौर की तरफ। फिर वहाँ से 4 घंटे का हमने ट्रैवल किया। और तो 4 घंटे ट्रैवल करने के बाद फिर हम पहुँचे ओमकारेश्वर। और इंदौर से 80 किलोमीटर अंदर है मतलब ओमकारेश्वर, और भी मतलब आगे है ओमकारेश्वर। तो हम वहाँ पे पहुँचे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। और मम्मी जी और मेरा तो फास्ट भी था, तो थोड़ा सा ज़्यादा हमारी मतलब एनर्जी लो सी हो गई थी। और चलो कोई बात नहीं। तो उसके बाद हमने जो है वहाँ पे दर्शन करे, और वहाँ पे गए 2-2.5 घंटे हम लाइन में लगे रहे। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब बच्चे भी सब परेशान हो गए। और तो नूर भी, आप भी थक गए थे ना? यस। कितने घंटे? बहुत भीड़ थी और मैं भी थक गई थी और मम्मा भी, और सब थक गए थे। कितनी लंबी लाइन थी ना? बहुत लंबी लाइन थी। तो ये सॉन्ग की तरह नहीं बोलना था, तो कोई बात नहीं। बहुत गाइस, बहुत लंबी लाइन थी। 3:30 बजे के करीब हम लाइन में लगे थे और हमारे दर्शन हुए थे 6 बजे। तो मतलब आप सोच लो कि इतनी लंबी लाइन थी। और बाकी आपको वीडियो में देखने मिल ही जाएगा वो कि कितनी ज़्यादा मतलब कंजस्टेड लाइन, और बच्चे छोटे छोटे, और स्पेशली हमारी तारा, वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तारा और जेरी दोनों।
तो बहुत ज़्यादा बच्चे दोनों परेशान हो गए थे। उनको तो कैसे कैसे करके मतलब लोगों ने थोड़ा सा आगे पहुंचा के उनके भी पैरे दर्शन करा दिए थे, लेकिन हम लोग काफ़ी लाइन में, मतलब उनको भी 1 घंटा लाइन में लगे रहे। फिर उसके बाद जब सबने देखा कि एक बच्चा रो रहा है इतना ज़्यादा छोटा सा, हमारी जो तारा है वो अभी 6 महीने की ही है, तो बहुत ज़्यादा सबने बोला कि आप चले जाओ आगे, और उन्होंने थोड़ी स्पेस दिया तो उनको दर्शन तो हो गए। बट हम लोग पीछे ही थे लाइन में, और बाकी बनी और नूर भी दोनों काफ़ी थक गए थे खड़े खड़े, है ना। और तो हम लोगों के 6 बजे के करीब दर्शन हुए, और इतनी आप लाइन में लगे रहो लेकिन आपको 2 मिनट भी वहाँ पे मतलब अच्छे से दर्शन नहीं करने देते। जिन्होंने देख लिया तो अच्छी बात है, और जो मतलब थोड़े से ये होता है कि नहीं देख पाए तो फिर मतलब आपके दर्शन तो हो ही नहीं पाएंगे। बस ये रहता है कि आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ता है कि हाँ हमें दर्शन करने अब आ गए हैं शिव जी, और हमें मतलब जो अब हमें दर्शन करने हैं। तो हाँ मतलब मम्मी जी ने तो देख ही नहीं पाए, क्योंकि एकदम फटाफट भगाते चले गए वो, और हमने तो कर लिए थे। तो उसके बाद फिर वहाँ अगर आपने दर्शन कर दिए तो आपको ममलेश्वर जाना तो ज़रूरी है ही। तो हम फिर ममलेश्वर गए, वहाँ पे हमें 7:30-8 बज गए, और फिर हम लोग यहाँ पे रात को काफ़ी लेट पहुँचे, और खाना भी किसी ने नहीं खाया था, हमारा फास्ट भी नहीं खुला था। और उसके बाद सबने फिर 2:30 बजे क्या कहते हैं खाना खाया। हाँ बोलो क्या कह रहे हो। तो गैस नूर भी बहुत परेशान हो रही थी, बट नूर भी ना ऐसे परेशान मतलब वो नहीं करती, तंग नहीं करती। तो बट हाँ ये बहुत ज़्यादा शैतान हो गई है, बहुत मस्ती करने लग गई है। बाकी समझ जाती है, अगर आप थोड़ा सा बच्चे तो हो ही जाते हैं परेशान। तो बस ये था। उसके बाद फिर 2:30 बजे सबने खाना खाया, फिर सब सो गए। अभी सब उठे हैं और अभी थोड़ा सा रेडी हो गए। अब आज हमारी ट्रेन है दिल्ली के लिए 5 बजे की, तो बस आज हम निकल जाएंगे अपने वापस दिल्ली। तो बिल्कुल भी जो ओमकारेश्वर में जो मंदिर है वहाँ पे बिल्कुल भी ना वो नहीं है, क्या बोलते हैं, फैसिलिटी सही से जो मैनेज करना नहीं आ पा रहा था मतलब लोगों को, जो इतनी ज़्यादा क्राउड था। तो थोड़ा सा आप मतलब उनको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करो। तो ये ऊपर वाली नहीं, ये एक नीचे की है, एक बीच की है। हाँ तो नीचे वाली दोनों। एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 10 पर आ रही है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। ट्रेन नंबर 0441 गाजियाबाद दिल्ली जंक्शन एक्सप्रेस इज अराइविंग शॉर्टली ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 10। सो है एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये आपने देखा जो है उज्जैन का 3rd पार्ट जो मैंने नहीं डाला था, क्योंकि कहीं बीच में ना नूरवी का बर्थडे आ गया था, और मुझे लगा था कि मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगी, बट मैं नहीं डाल पाई। हाँ मैंने वीडियोस बनाई ज़रूर थी, बट मेरे को एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे। मतलब इतनी ज़्यादा नूरवी के बर्थडे की टेंशन सी हो रही थी, प्लस एक बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी ये हो गई थी कि उसका बर्थडे ड्रेस में प्रॉब्लम आ गई थी। और मैं ये लगा लो 1 हफ्ते में कम से कम 4 से 5 बार मेरे गाज़ियाबाद टू दिल्ली मेरा इतने ज़्यादा चक्कर लगे हैं किसी न किसी चीज़ के लिए। तो सबसे स्पेशली था नूरवी का ड्रेस, जो कि मैंने कस्टमाइज़ करवाया था, बट वो मेरे से गलती हो गई कि मुझे नहीं कराना चाहिए था। एक्चुअली मुझे लगा कि G20 की वजह से सब कुछ बंद रहेगा, तो मैं कब क्या लूँगी, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था, सिर्फ 5-6 दिन बचे थे, और उसकी ड्रेस भी रेडी नहीं थी। तो मुझे लगा कि शायद मैं करवा लेती हूँ, क्योंकि
जैसे हमें चाहिए थी वैसे नहीं मिल रही थी ड्रेस। तो मुझे एक कहीं से आइडिया मिला कि हाँ हो सकता है यहाँ पे कुछ जैसे हमें चाहिए वैसे बन जाएगी वो ड्रेस, बट मैं मतलब नहीं बन पाई गाइस। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया, मतलब 2 दिन बचे थे और वो अच्छा हुआ कि मैं वो ड्रेस देखने चली गई एक बारी के फिटिंग वगैरह के लिए नूरवी को लेके गई थी। बट गाइस जैसे मैंने वो ड्रेस देखी ना, इतना ज़्यादा मेरा मूड ख़राब हुआ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मेरी बेटी का बर्थडे स्पॉइल ना हो जाए, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा वो गंदी ड्रेस बनाई थी उन भैया ने, बहुत ही ज़्यादा बेकार। तो फाइनली फिर मैंने तभी के तभी वो कैंसिल करवाई। जो पेमेंट हो गई थी वो तो हो ही गई थी, मतलब वो तो हुआ ही नुकसान, प्लस फिर मुझे अलग से दूसरी नई एक ड्रेस लेनी पड़ी नूरवी के लिए। थैंक गॉड कि एक जहाँ से मैं नूरवी के लिए हमेशा ड्रेस लेती हूँ वो शॉप खुल गई थी, तो वहाँ से मैंने जो है ड्रेस ली, नूरवी की बर्थडे ड्रेस। तो बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि माइंड अगर आपका वो हो सेट हो तो आप मतलब कुछ करो भी, कुछ वीडियोस डालो भी। हाँ मैंने बनाया ज़रूर है बट मेरे को एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, तो इसलिए मैं फिर से डाल रही हूँ वीडियोस। अब तो बनाती रहूँगी, बनाई तो है ही, अब डालूँगी। जो मैंने अब बनाया है आप लोगों के को शेयर करने के लिए वो रखा है, वो ज़रूर मैं डालती रहूँगी। जन्माष्टमी का है, छठी उनकी कान्हा जी की छठी का व्लॉग भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो मैं अब आती रहेंगी आपके पास। तो अभी आपने देखा उज्जैन का 3rd पार्ट, और इसमें भी ये दिक्कत हुई थी हमारे साथ कि हमारे जाते टाइम तो हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट छूटने ही वाली थी, प्लस आते टाइम हमारे साथ ये हुआ कि हमने जो टिकट्स हैं हमारी वो कंफर्म सिर्फ 2-3 ही टिकट्स हुई थी और बाकी कोई कंफर्म नहीं हुई थी सीट्स। तो उस वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा इशू हुआ। मतलब जो फीमेल्स थी उनको तो फिर भी बैठने के लिए स्पेस मिल गया, बट जो मेल्स थे हमारे साथ, जो मेरे हस्बैंड, दोनों भैया, जीजू, उन लोगों को बैठने तक की जगह नहीं मिली। और वो ट्रेन भी इतनी ज़्यादा फुल थी, इतनी पैक थी कि हम मतलब टीटी से भी मतलब जो होता है ना कि थोड़ा बहुत उनको पैसे दे दो तो वो सीट मिल जाती है, बट वो भी नहीं हो पाया क्योंकि ट्रेन इतनी पैक थी। बट कुछ भी नहीं हो पाया, तो आते समय भी हमें परेशानी हुई और जाते समय भी हुई, बट चलो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस सब कुछ सिखा देता है। तो इस वजह से ये जो आपने देखा वीडियो में कि नीचे बैठे हुए हैं या मम्मी जी और हम लोग एक एक सीट पे 3-3 बंदे जो सो रखे हैं, वो इसी वजह से हुआ कि हमारी जो ट्रेन टिकट्स थी वो कंफर्म नहीं हुई थी। सिर्फ 2 टिकट्स हमारी कंफर्म हुई थी, 2 या 3 हुई थी शायद, तो इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ हमारे साथ। तो ये था व्लॉग का 3rd पार्ट, उज्जैन के व्लॉग का 3rd पार्ट। अब जन्माष्टमी का व्लॉग भी आएगा आपके साथ। तो चलो आप इस वीडियो को एंजॉय करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।